नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम नाम जाप के बारे में। किस तरीके से एक दिन में 1 लाख जाप किया जा सकता है, इसका कैलकुलेशन है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपसे नहीं होता है 1 लाख एक दिन में, या जो भी आपने संकल्प किया है, जो भी टारगेट सेट किया है, अगर वो नहीं होता तो इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, रिमेंबर वन थिंग कि वी नीड टू ऑल्सो रिमूव आवर डूअरशिप। अगर हम इस भाव में रहेंगे कि मैंने जाप किया है, मैं जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हमारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और हो सकता है इसी चीज़ से बचाने के लिए कभी कभी हमारे साथ इस तरह की अनुभूतियां भी होती हैं कि हम ट्राई तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हमारा जो गोल होता है पर डे का, या फिर जो भी आपने सेट किया है, वो नहीं हो पाता। फिर इंसान अपने आप को कोसता रहता है, गिल्ट में चला जाता है। तो गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि बैठ के आप जाप कर सकते हो एक जगह पे, या फिर काउंटिंग करके कि इतना करना है। लेकिन अदरवाइज आप मानसिक जाप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप ना मानसिक कर पा रहे हो ना आप वैसे कर पा रहे हो, तो आप लिख के भी कर सकते हो। लिख के किए हुए जाप की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको बोर्ड की तरफ ले जाती हूँ। तो अब बोर्ड में पूरा फोकस है। कुछ ज्यादा ही गर्मी लगने लग गई थी मुझे, इसलिए मैंने अपनी कैप हटा दी। हमें कैलकुलेशन को देखना है ध्यान से। बेसिकली ये मेरी कैलकुलेशन है दोस्तों, और इसके लिए मैंने कुछ बहुत पुराने साधकों के साथ भी क्रॉस चेक किया है। तो 3 घंटे में 1 लाख जाप किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। और थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, बट ये हो जाता है। विच मीन्स रफली अराउंड 33,000 आपको करना है 1 घंटे में। ये फास्ट पेस भी है, ये स्लो वाला नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनको संकल्प करना ही है। तो किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करें, तो बेसिकली 1 घंटे में 33,000 हो सकता है रफली अराउंड। अगर आप इतना भी कर लो, 99 भी कर लो इंटू 3 करके, तो भी मेरे ख्याल से 1000 तो वैसे भी हो सकता है, अगर आप गिनती का कर रहे हो तो। ठीक है, आपने कोई संकल्प रखा है स्पेशली तब। तो इसको आपको कैसे करना है, मेरे हिसाब से, मेरी ना आवाज भी नहीं निकल रही थी कुछ देर पहले, लेकिन अचानक से जब ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया तो इतनी एक्साइटमेंट हो गई दैट आई एम लाइक छोड़ो आवाज और ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना ज़रूरी है, 4 पार्ट्स में। इससे क्या होता है कि हमें टेंशन भी नहीं होती, एंग्जाइटी भी नहीं होती, और एक्चुअली जाप करने से एंग्जाइटी कम हो ही जाती है। लेकिन कुछ जाप करने वालों को ऐसा होता है कि यार मेरे को और करना है। और एक चीज़ मैंने और देखी, व्हेन यू आर डूइंग सिंसियरली, श्रद्धा और फेथ के साथ, भाव के साथ, तो आपके बहुत सारे काम जो खराब हो सकते हैं वैसे, वो भी सही हो जाते हैं। तो 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नून, फिर इवनिंग और नाइट। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे 1 घंटा हर पार्ट में निकालना ही है। 1 आवर यहाँ, 1 आवर यहाँ, 1 आवर यहाँ और 1 आवर यहाँ। अब आप कहोगे जब 3 घंटे में हो सकता है तो 4 हिस्से क्यों किए? वो इसलिए दोस्तों कि कभी कभी, जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, या फिर कई बार मेरे साथ ही हुआ है, जाप करते करते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं उठी तो 3-4 घंटे हो चुके थे। तो फिर थोड़ा बुरा ना लगे, इसलिए एक हिस्सा आप स्पेयर रख सकते हो। जब आप बिल्कुल अच्छे से, आपकी नींद पूरी होगी और आप बिल्कुल भी थके हुए नहीं होगे, तो आपसे सबसे अच्छा जाप उसी टाइम पे होता है। तो दिन में एक समय आप ऐसा बना लो जब आपको पता है। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी आप सुबह के टाइम पे ही निपटा लो सारी चीजें, यानी कि फर्स्ट 2 पार्ट्स में अगर आप मैक्सिमम जितना कर सको कर लो, तो आपको आगे जाके प्रेशर फील नहीं होगा बिल्कुल भी। ऑनलाइन मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस देखी है, उन लोगों की भी जिन्होंने 13 करोड़ जाप के बारे में मेंशन किया है, उन लोगों की भी जो दिन में 2 लाख भी कर लेते हैं। करने वाले करते ही हैं दोस्तों। तो ये है मेरी कैलकुलेशन, ये है मेरा ब्रेकअप एक्चुअली। सो
आई होप दिस हेल्प्स whosoever। किसी को भी अगर मोटिवेशन या encouragement चाहिए हो तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। 33,000 in 1 hour, ये है रफली। अब आपके पास पूरे दिन भर में देख लीजिए 12 घंटे तो होते ही हैं। 12 घंटे में क्या आप ये वाला नंबर पूरा कर सकते हो इस तरीके से ब्रेकअप करके? जो भी कर ले, ऑल द वेरी बेस्ट। आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर यू। हो सकता है आप में से कोई लोग अर्ली मॉर्निंग ना उठ पाते हो, आपकी जॉब ऐसी हो, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो, तो भी बुरा नहीं मानना है। मेरे ख्याल से आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट पार्ट है, बेस्ट आइडिया ये है कि आप जैसे ही उठो इस तरीके का एक बोर्ड रख लो अपने घर पे या कोई नोटबुक बना लो जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हो। और जैसे ही आप उठो तो सबसे पहली चीज आप इन द मॉर्निंग कर लो कि अपने उठने का टाइम रख लो। जैसे अगर आप सुबह 6 बजे उठे या आप 4 बजे उठे या जब भी 12 बजे उठे, वट एवर, देर इज नो जजमेंट। लेट्स टेक 11 बजे का टाइम मॉर्निंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह 11 बजे उठते हो, बिकॉज मुझे जजमेंट नहीं रखनी दोस्तों, प्लीज आप समझ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स भी आ रहे हैं, लोग बीच रात में उठ के सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के भी अपने वीडियोस बना के दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं। कई बारी ज्यादा मोटिवेशन या फिर बहुत मुश्किल टारगेट हो जाता है तो इंसान घबरा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। मैंने भी कोई पहले ही दिन 1 लाख का नहीं करा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, वैसे तो बताना नहीं चाहिए बट जस्ट एनकरेजमेंट के लिए, पॉजिटिव एनर्जी की खातिर मैं ये बता रही हूँ, स्प्रेड करने के लिए, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम 1 लाख का किया था तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने 1 लाख 1.25 लाख का जॉब कर लिया, बाप रे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा ऑनलाइन जाके या फिर मैंने अपनी जान पहचान वालों से पूछा, उनके लिए तो 1 लाख कुछ भी नहीं था। ऐसे चने की तरह वो कर रहे थे, चने खाते ना जैसे वैसे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किया, कोशिश की, शुरू किया आपने। तो एनीवे, अब आप जैसे सुबह 11 बजे उठते हैं तो आप ऐसे किसी बोर्ड में या किसी नोटबुक में टाइम लिख लो उठते के साथ कि आई वोक अप एट 11। तो अब यहाँ से 4 घंटे का 4 आवर्स का आपका हो गया 1 पार्ट, ठीक है। यानी कि 11, 12, 1, 2, 3 PM, 12, 1, 2, 3, राइट। हाँ, फिर यहाँ पे आप 3 PM से लिख लो एक हिस्सा 4 घंटे का, 4, 5, 6, 7, 4 घंटे और लगा लो 7 PM। कुछ गलती होगी तो बता देना गाइस, मेरी मैथ्स बड़ी खराब है और मैथ्स मुझे कभी पसंद नहीं आई। लेकिन फिर भी मेरे फैमिली में जो मेरे अंकल हैं जिन्होंने PhD करी है और वो मैथ्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि मेरी मैथ्स बहुत ग्रेट है। उनको लगता है कि मेरी मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग और ग्रेट है, बिकॉज डे टू डे लाइफ में अच्छी रहती है मेरी मैथ्स, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त शायद पता नहीं क्या हो जाता है, आई डोंट नो। तो एनीवे, फिर अब हमने यहाँ पे 7 PM, अपनी बुराई भी कर लो तारीफ भी कर लो, है ना। 7 PM के बाद 4 घंटे और कर लो, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब बेसिकली हमारे पास ये कैलकुलेशन आ चुकी है। सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक के 12 घंटों को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 11 बजे से लेके 3 बजे तक के 4 घंटे ये हो गए 1। फिर 3 से लेके 7 2 पार्ट, 7 से लेके 11 1 मोर पार्ट, उसके बाद रात के 11 से यहाँ पे सुबह के 3 AM, 4 घंटे और, ठीक है। 4 हिस्सों में अगर हम करते हैं तो सुबह के 3 बजे तक का आपका टाइम है। मत भूलिएगा दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जो सुबह 11 बजे उठता है, तो वो जाहिर सी बात है रात के 3 बजे तक सो रहा है। वो मान लो 11 बजे नहीं उठते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, अर्ली राइजर हो, तो भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तब दिखने में थोड़ा और अमेजिंग लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं लगेगा ओ इतनी रात तक जगे हुए हो। वहाँ पे मान लो आप उठते हो सुबह 5 बजे, सर्दियों में 5 बजे उठे, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 to 9 AM, फिर 9 AM to 10, 11, 12, 13, यानी कि 1 PM हो गया अब AM से। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 PM, और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 PM। तो अब
इन 4 घंटों में अब आपको 1 घंटा निकालना है, 1 आवर। इन 4 घंटों में आपको 1 आवर निकालना है। इन 4 घंटों में आपको 1 आवर निकालना है और इन 4 घंटों में 1 आवर निकालना है। ये जो स्पेयर वाला टाइम है ये मैंने सिर्फ उन दिनों के लिए रखा है जब आप इन 3 घंटों में नहीं कर पाते। ओके, अगेन अपने ऊपर प्रेशर मत लेना दोस्तों, इसीलिए मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया और इसमें एक हिस्सा हमारा स्पेयर पार्ट है। तो वंस अगेन रिव्यू करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि हम लोग अपने 1 लाख जाप को करने के लिए अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज फॉर पीपल हु आर डूइंग अ संकल्प, दे हैव केप्ट अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन रखना बड़ा मुश्किल होता है, हर नए साल पे लोग रेजोल्यूशन रखते हैं लेकिन अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हैं। और फ्रीक्वेंसी कभी भी फिजिकली चेंज नहीं होती, हमेशा मेंटली चेंज होती है। अगर आपको भी अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो यू नीड टू चेंज इट इनसाइड। यू कैन नॉट चेंज एक्सटर्नल थिंग्स एंड थिंक अबाउट चेंजिंग अ फ्रीक्वेंसी। तो ये सब भी मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको मेंटली खुद को ये कहना है कि आप कर सकते हो जाता है, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। वैसे भी सोलर प्लेक्सिस इज कनेक्टेड टू आई कैन, राइट। ये हो गए 4 घंटे, ये हो गए 4 घंटे, ये हो गए और 4 घंटे और ये आपके फाइनल 4 घंटे। मान लो यहाँ पे तो आपने कर लिए 33,000, ठीक है, और यहाँ पे नहीं कर पाए तो घबराना नहीं है। आप ये वाले हिस्से का करो पहले और इसी बीच में जैसे ही समय लगे आप कोशिश करो किसी ना किसी तरीके से करने की। तो आधा कर लो इसका यहाँ पे और आधा इसका यहाँ पे कर लो। ये 4 घंटे का टाइम भी आपको दिया जा रहा है, जरूरी नहीं कि आपको 4 घंटे ही लगाने हैं। यू कैन डू इट इन 1 आवर 2 आवर सोने से पहले एंड आपका ये हो सकता है। वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी के लिए आई एम सॉरी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अपने सवाल, अपने कमेंट्स भेजते रहिए, जितने इंटरेस्टिंग सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगी ऑल क्रेडिट गोज टू मास्टर्स एंड सोर्स की अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर्स दे सकूं और आपकी लाइफ में इंकरेजमेंट और पॉजिटिविटी को लाने के लिए वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर बन सकूं। See you in the next one. One love, peace out and victory to Ram.